गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वी होल पॉलिटी हम देखेंगे कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि मैं आपको क्या समझाऊंगा आज। देखो, घर दो तरीके से बनते हैं। एक घर बनता है आपका, लोग क्या करते हैं, पहले हाउस ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हाउस का नक्शा बनाते हैं पहले कि भाई कहाँ पर कमरा होगा, कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पर किचन होगा, वॉशरूम कहाँ पर, हर एक चीज को वे डिजाइन करते हैं पहले अच्छे से। देन एक होते हैं आपके ऐसे घर जिनके कोई आदमी नक्शा नहीं बनाता है, डायरेक्ट ही बोलता है, मिस्त्री बुलाता है, हाँ जी अच्छा ऐसा करके ऐसा करो और घर बना लो जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा घर अच्छा बनेगा, जो पहले जिसका नक्शा तैयार किया गया है कि जो विदाउट नक्शे के बनाया गया है? सभी का जवाब यही होगा कि जिसका नक्शा तैयार किया होगा वही अच्छा होगा। तो वैसा ही सब्जेक्ट में है, पॉलिटी में भी वैसा ही है। मानो अगर आप देखो, अगर आप स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ से होते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वे, पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी को उठाएंगे पहले और सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे, अच्छा और 395 है, कम नहीं है, इसलिए बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसने छोड़ आधा कर लिए, 200 कर दिए, उसके बाद अब एक जाएगा जी राष्ट्रीय प्रतीक, अच्छा इसको कर देते हैं, फिर इसको कर दिया, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो निर्माण के ऊपर जाएगा। इस तरह ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब उसके दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। परंतु मैं आपको बिल्कुल सिंपली कहता है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, आप सबसे पहले विकास पढ़ो, निर्माण पढ़ो, रिसोर्सेज पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, हर एक चीज सीक्वेंस से पढ़ोगे ना, तो पौड़ी पौड़ी जब चढ़ोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये हर एक, ये केवल स्टडी में ये फॉर्मूला नहीं, ये जिंदगी में भी यही फॉर्मूला है सफलता का। तो अभी मैं केवल आपको भारत के संविधान, इन चीजों को क्या करूंगा, केवल इसका एक ओवरव्यू बताऊंगा कि भाई क्या इस चीज में हम स्टडी करेंगे। जब ये देखो ना, आप एक घर है, एक मैंने आपको एक नक्शा बताया है, नक्शा ये आपका घर है, और मैं बता रहा हूं आपको हर एक चीज, ये दरवाजे है कि भाई ये कमरा एक है, ये कमरा दो बनाएंगे हम, यहाँ पर कमरा तीन और कमरा चार, और ये हमारा ड्राइंग रूम होगा और ये एंट्री गेट होगा। ये मैं आपको इसमें एक एक ओवरव्यू बता रहा हूं, इसका एक पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम केवल छोटी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, भारत के संविधान का विकास, कि भारत के संविधान का विकास क्यों किया गया। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई तभी हमने इसका विकास किया ना, और विकास कहां से हुआ इसका? कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वही बात यहाँ पर है। जब हमें संविधान की जरूरत हुई तभी हमने विकास किया, तभी हमें इसके निर्माण की जरूरत पड़ी। अगर हमें जरूरत नहीं पड़ती तो हम इसका विकास ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एक बात कहें तो एक सोच की आ गई कि भाई हमने क्यों करना है, भारत के संविधान का निर्माण क्यों करना है, कि हमने अभी निर्माण नहीं किया, हम इसमें देखेंगे भारत के संविधान, अलग से वीडियो दूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या कारण रहे भारत के संविधान का विकास करना पड़ा। ये हम कंप्लीट हो गया। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सोच आ गई कि भाई हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। अभी काम निर्माण किया नहीं, केवल इसमें सोच आई और यहाँ पर हमने काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण में हम देखेंगे, इसमें हम पूरी थियोरेटिकली देखेंगे कि भाई क्या करके क्या हुआ, कब किसने प्रस्ताव रखा, कब प्रस्ताव पास हुआ, किसने सबसे पहले संविधान के निर्माण की बात कही, हर एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपका संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। मानो आपको
आटा फैक्ट्री निकालनी है, फैक्ट्री निकालनी है तो आपको दो चीजें, कुछ चीजें एक्सटर्नल इंटरनली रहेगी और कुछ चीजें एक्सटर्नली रहेगी, और कुछ चीजें एक्सटर्नली रहेगी। अब आपको देखो फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या चीजें काम आएगी। ड्राइंग अच्छी है मेरी, पर इस टाइम में केवल आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो फैक्ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, सरिया चाहिए, आपको कुछ मशीनें चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ये चीजें चाहिए ना। तो अब सीमेंट, रेत, बजरी ये आपको कहाँ मिल जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा, इंटरनली तौर पर यहीं पर मिल जाएगा। परंतु कुछ चीजें मशीनें इत्यादि आपको कहाँ से लानी पड़ेगी, बाहर से लानी पड़ेगी। वो यहाँ पर अवेलेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज्यादातर नहीं होती है। तो आपको ये मशीनें बाहर से लानी पड़ेगी, तब आपकी फैक्ट्री तैयार होगी। तो वैसा ही संविधान के रिसोर्सेज में है। संविधान का जब विकास की बात आ गई ना, उसके निर्माण की बात आ गई, तो तब संविधान के रिसोर्सेज है कुछ। हमने, आपको पता है कि भारत पर ब्रिटिशों ने शासन किया, तो उसने ब्रिटिशों ने जब शासन किया तो यहाँ पर उन्होंने कई रेगुलेटरी एक्ट बनाए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और शासन करने के लिए। तो ऐसे में कुछ चीजें हमने भारत के सॉरी जो ब्रिटिशों ने शासन किया उनसे ही लिए, और कुछ चीजें हमने एक्सटर्नली लिए, जो कि हमने कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका से बहुत सी जगह से लिए। हम उनको देखेंगे बाद में, जब इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा। देन आफ्टर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ गए, उद्देश्य और विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी ये चीज बहुत जरूरी है। हर एक, अगर आप जब संविधान को पढ़ोगे ना, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमें क्या कारण रहे कि भाई संविधान के बनने के क्या का, और भविष्य में क्या चीजें उसमें किस आधार पर हमारा संविधान बना इत्यादि। हर एक चीज इसमें आपको बहुत सी, जैसे सोबरनिटी, आपका सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, भारत एक क्या है, यहाँ पर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसलिए जब बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पर संविधान में ये सबसे बड़ी बात है कि हर एक धर्म को इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है। किसी को, ऐसे तो भारत जो राष्ट्र है वे हिंदू राष्ट्र है, परंतु यहाँ पर हिंदुओं को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है, उनको सभी को एक समान है, ये बात कही गई है। ये चीजें इसमें देखेंगे, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक वगैरह चीजें इसमें हम देखेंगे। देन आफ्टर हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको। देखो कि मैंने बोला आपको ये ब्लूप्रिंट है, तो भारत का संविधान, सॉरी भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है, ये सबसे बड़ा है, ये एक ड्राइंग रूम है ये। इसमें भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है ये 395 है, और इसको आप जब पढ़ोगे यही सबसे बड़ा टॉपिक है, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। तो उसके बाद अनुसूचियां हैं। स्टार्टिंग में ये जब संविधान लिखा तो 8 थी, वर्तमान में ये प्रेजेंट में 12 हो गई है। इसके ऊपर भी देखेंगे अभी एक वीडियो अलग से, है ना। और भारतीय संविधान के राज्यों का पुनर्गठन, तो भारत जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको पता है कि 28 राज्य नहीं थे, प्रेजेंट में 28 है, यूटीज वगैरह नहीं थे, यूनियन टेरिटरीज वगैरह। तो राज्यों का पुनर्गठन में हम देखेंगे कि भाई कैसे राज्यों को बनाया गया, कैसे आप 28 राज्य, तो हर एक का कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही होगी ना, कि भाई कब राज्य बना, कब हिमाचल, जैसे हिमाचल आपका सॉरी ये 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ऐसे ही हर एक को कुछ ना कुछ स्टोरी है, इसलिए हम इसमें स्टडी। और राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें हम 7-8 या 10-12 के करीब हम इसमें जो नेशनल सिंबल्स है, राष्ट्रीय गान को मान्यता कब दी गई, कब ये किसके द्वारा लिखा गया, हर एक चीज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बस ये है आपका आज की जो वीडियो है। आज इसमें मैंने बताया आपको कि आप पॉलिटी में किन किन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद मैं कहता हूँ आप मेरे साथ केवल 1 महीने, मैं हर रोज रेगुलर एक वीडियो डालूंगा। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि 30 दिन में हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप इस पैटर्न के साथ पढ़ोगे।
तो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।